आज की वीडियो में बात करते हैं जो आरआरबी जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे 30 तारीख का प्रथम शिफ्ट और द्वितीय शिफ्ट में जो क्वेश्चन जीके क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं स्वस्थ होगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया था? पहला क्वेश्चन दिया था कि एल्कोहल के निर्जलीकरण एल्कोहल के निर्जलीकरण से प्राप्त होता है। तो वह एल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्कीन प्राप्त होता है। तो अब बात करते हैं 2023 में पैरा ओलंपिक गेम किस देश में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है ना। तो पैरा ओलंपिक गेम 2023 में किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो यह आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया देश में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया देश में आयोजित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? तीसरा क्वेश्चन दिया है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो ये देखिए, ये जो एग्जाम हुआ है कम से कम 3-4 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान में चुनाव आयोग का किस संविधान उल्लेखित है। तो अनुच्छेद 324 में किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेखित है। वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वसा का पाचन किस एंजाइम के कारण होता है? जो वसा का जो पाचन होता है किस एंजाइम के कारण होता है? तो ऑप्शन में दिया था लाइकेपेज। किस लाइकेपेज जो एंजाइम होता है वसा का पाचन करने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया था, देखिए ये क्वेश्चन दिया था, बहुत लड़कों ने क्वेश्चन ये गलती कर दिया था। तो आप इसे ज़रूर देख के जाइएगा। क्वेश्चन में श्रीलंका क्या देखिए, श्रीलंका क्या दिया था कि जो श्रीलंका है, जो श्रीलंका में प्रमुख रूप से कौन सी भाषाएं बोली जाती है? जो श्रीलंका में प्रमुख रूप से कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो ये तमिल भाषा है। कौन सी भाषा है? तमिल भाषा श्रीलंका में मुख्य रूप से भाषाएं बोली जाती है। तो अब बात करते हैं हार्नबिल, जो हार्नबिल उत्सव की बात करें, हार्नबिल उत्सव की बात करेंगे तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे? नागालैंड में मनाया जाता है। देखिए जो हार्नबिल उत्सव है, ये जो क्वेश्चन था सेकेंड शिफ्ट में पूछा था, प्रथम शिफ्ट में पूछा था। जब पहला जो एग्जाम हुआ था 17 तारीख को, ये भी जो हार्नबिल जो उत्सव ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना। तो ये जो हार्नबिल जो उत्सव की बात करेंगे तो नागालैंड में मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया है कि नाबार्ड का एक क्वेश्चन पूछा था, नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा था। क्या पूछा था? नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा था। तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या था? रूरल डेवलपमेंट। जो नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा था। तो आप इसे जरूर याद करके जरूर जाएँ। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह था क्वेश्चन दिया जाता है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? समाजवादी और धर्म निरपेक्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न है 30 तारीख को प्रथम शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष की बात करेंगे तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को इस शब्द को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। जो 42वां संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या दिया था कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पूछा था, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या था? ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा था। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे यूपी के लखीमपुर खीरी में स्थित है। जो लखीमपुर खीरी की बात करेंगे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जिला है। ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया था। तो अब अगला जब एग्जाम हो, अगले शिफ्ट में अगर आपको अगले दिन आपका एग्जाम हो तो आप राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जरूर पढ़ के अनिवार्य जाएँ। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मिस वर्ल्ड 2022 है, जो मिस वर्ल्ड 2022 में किसे चुना गया था? तो मिस वर्ल्ड 2022 की बात करेंगे तो कैरोलिना को मिस वर्ल्ड चुना गया था। तो आप जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस जो जितने भी क्वेश्चन मिस वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे तो आप उसे ज़रूर याद करके जाए 2022 और 2021 का। ठीक है। तो अब बात करते हैं अभ्रक भंडार की बात करेंगे। तो अभ्रक भंडार किस राज्य में अभ्रक सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो अभ्रक भंडार की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में अभ्रक भंडार पाया जाता है। तो याद करने की बात करें, इसमें भी आता है और आंध्र प्रदेश में आता है। तो आप इसे जरूर रिलेटेड
करके जाएं कि अभ्रक भंडार की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो अब बात करते हैं यूनिसेफ की स्थापना की बात करें, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? तो यूनिसेफ की स्थापना की बात करेंगे तो 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में यूनिसेफ की स्थापना हुआ था। बात करें यूनिसेफ का मुख्यालय की बात करेंगे तो पेरिस में स्थित है। कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। अब बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे, इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। जो अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे तो उसे दिया जाता है जो सबसे अच्छे जो खिलाड़ी होते हैं ना, उसे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो और द्रोणाचार्य पुरस्कार उसे दिया जाता है जो खिलाड़ी होते हैं और खिलाड़ी को कोच को अर्जुन द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 अगस्त का शिफ्ट 2 में क्वेश्चन क्या था? कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे? तो फर्स्ट शिफ्ट में कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन मुख्य रूप से हमें जो क्वेश्चन मिले थे तो हमने आपको बताया। तो शिफ्ट 2 की बात करेंगे, 30 अगस्त की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन दिया कि चंपारण जिला, क्या दिया था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे तो 19 अप्रैल 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 19 अप्रैल 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। जो चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे, जो महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। तो चंपारण की बात करेंगे तो चंपारण जो बिहार में एक जिला स्थित है, तो वहीं से क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। जो चंपारण की बात करेंगे तो नील की खेती के लिए जो कर थे वो 3 कटिया प्रथा की बात करेंगे तो उसी पे क्या था? उसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। तो अब बात करते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा जो कितने सदस्यों को, तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो केंद्र अगर उसी प्रकार से केंद्र सभा की बात करेंगे तो केंद्र सभा की बात करेंगे तो वह 2 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे और केंद्र सभा की बात करेंगे तो 2 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि कौन सी पक्षी, अब बात करते हैं क्या दिया है कि कौन सी पक्षी पीछे की उड़ सकती है। जो क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी जो पक्षी है पीछे की उड़ती है, तो वह हमिंग बर्ड है। कौन है? जो हमिंग बर्ड है, जो विश्व की एक ऐसी पक्षी है जो पीछे की ओर क्या करती है? उड़ती है, तो उसका नाम हमिंग बर्ड है। और इसके एक दूसरा क्वेश्चन एक और बन जाता है कि विश्व की सबसे छोटी पक्षी का नाम क्या है? हमिंग बर्ड है, जो पीछे की ओर भी उड़ती है। तो बात करते हैं भारत में सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कौन सी है? देखिए भारत में सबसे बड़ी रेलवे सुरंग की बात करेंगे तो ये ऑप्शन में दिया था कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग, तो ये आपका सही होगा। तो वह क्या हो जाएगा? पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो भारत में सबसे बड़ी रेलवे सुरंग है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया था कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो विटामिन ए, क्या दिया था कि विटामिन जो ए है प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो अब बात करें रिकेट्स रोग की बात करेंगे। रिकेट्स रोग पूछा गया था, रिकेट्स रोग किस विटामिन से होता है? तो रिकेट्स रोग की बात करेंगे तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो अब बात करते हैं, एक कंप्यूटर क्वेश्चन था कि LAN क्या था? LAN का फुल फॉर्म पूछा था। तो इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है इसका? लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है LAN का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बात करते हैं राष्ट्रकूट की बात करते हैं। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग। कौन थे? जो दंती दुर्ग थे राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी। तो अब बात करते हैं अंडों की टोकरी। क्या था? अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडों की टोकरी किस राज्य को जाना जाता है? तो बात करते हैं आंध्र प्रदेश को। किसे कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। तो अब बात करते हैं भोजन। अब ये देखिए भोजन किस में पचता है? तो ऑप्शन दिया जाता है कि छोटी आंत में, बड़ी आंत में, अमाशय में। तो ऑप्शन में दिया था। तो इस प्रकार जो भोजन का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है ना, बड़ी आंत में नहीं होता है। बड़ी आंत का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो उसमें जो पानी होता है ना, पानी को ऑब्जर्व करने की क्रिया बड़ी आंत करता है और भोजन का पाचन क्रिया छोटी आंत करता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया है कि पक्षियों का अध्ययन की पूछा था कि जो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन की बात करेंगे तो ऑर्निथियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन
को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जितने देखिए जितने भी क्वेश्चन हमने बताया ये सारे क्वेश्चन जो लुसेंट में आपको अनिवार्य रूप से मिल जाएंगे। जो आप अगर अब लुसेंट आप पढ़े होंगे, जो एक लुसेंट आती है पतली से हरी वाली आती है और एक नीली वाली जो लुसेंट आती है, आप उसे ज़रूर पढ़ के जाएँ। उसमें फिजिक्स भी जीके भी उसमें मैक्सिमम आपको 70% आपको उसमें से ज़रूर मिल ही जाएंगे, ठीक है। और विज्ञान की बात करेंगे तो विज्ञान का एक विज्ञान की बात करें, साइंस अगर जीके की बात करेंगे तो आप स्पीडी पढ़ लें। और एक आता है कि 6, 7, 8 और 9 मुख्य रूप से अगर आप 7 भी न पढ़ें तो आप मुख्य रूप से अगर 10 का अगर हाई स्कूल का जो विज्ञान का एनसीईआरटी का आप उसे ज़रूर पढ़ के जाएँ। उसमें से क्वेश्चन क्या कर रहे हैं पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से मैथ का भी क्वेश्चन हम अपलोड कर रहे हैं तो आप उसे भी जा करके ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।